हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार देखने को मिले हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का जो है राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से होते हैं, इस पर क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा वीडियो के साथ में। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका जो है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। इसके बारे में कुछ हिस्ट्री जो है दे रखी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहा जाता है, इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। डिजाइन किसने किया था ये भी पूछ सकता है आपसे। पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। भारत की स्वतंत्रता कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 2023 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2 रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को संबोधित किया था। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली, जो कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लगवाया। इस नए झंडे की देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने फिर से व्याख्या की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, तिरंगे में कितने कलर हैं होते हैं? तो आपको पता है 3 कलर होते हैं। कौन कौन से? सबसे जो ऊपर होता है वो सफेद कलर होता है, सफेद रंग होता है। ओके, बीच में, अच्छा, सफेद रंग बीच में होता है और हरा रंग सबसे नीचे होता है। केसरिया जो रहता है आपका सबसे ऊपर होता है। ओके, केसरिया सबसे ऊपर होता है, सफेद बीच में होता है और हरा रंग सबसे नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है कि इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है राष्ट्रीय ध्वज का? 3:2। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसे दर्शाता है? केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग क्या संकेत देता है? सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को संकेत। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर इसमें तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो 24 याद रखिएगा। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 का बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? यहाँ पर आपको बताना है मोर। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारतीय मोर जो है इंडियन पीफॉल पीफॉल या नीला मोर बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैवो क्रेस्टेट्स है। मोर के अद्भुत अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। मुख्यतः मोर नीले रंग में पाए जाते हैं, परंतु यह सफेद, हरा और जामुनी रंग का भी होता है। याद रखिएगा, मोर आपका क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। इसका जो नाम हमने आपको बताया, वैज्ञानिक का नाम क्या है? पावो क्रेस्टेट्स। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है, याद रखना है, कमल। कमल निलंबो नूसी पैरा गैटन का वैज्ञानिक नाम होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल है, यह पवित्र पुष्प है। इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है और यह अति प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति में शुभ प्रतीक माना जाता है। एशियाई कमल का रंग सदैव गुलाबी होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, एलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। ओके,
क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आम है। आम आपका क्या, सॉरी आम नहीं है इसका राष्ट्रीय वृक्ष की बात हो रही, फल की बात नहीं हो रही यहाँ पर फल की बात नहीं हो रही है, राष्ट्रीय वृक्ष की बात हो रही है। वृक्ष क्या है आपका? बरगद का पेड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो राष्ट्रीय फल की बात करता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, आम का पेड़ हो जाता। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वैन ग्लेसिस और अंग्रेजी नाम बनियन ट्री है। बरगद बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है। इसे बट और वड़ का वृक्ष भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में बट वृक्ष की बहुत महत्व है। बरगद को शिव समान माना जाता है। अनेक व्रत और त्योहारों में बट वृक्ष की पूजा की जाती है। यक्ष से निकट संबंध के कारण ही बट वृक्ष को यक्षबास, यक्ष तरु, यक्ष बारूक आदि नामों से भी पुकारा जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए। तो क्या बताया अभी आपको? फाइकस वैंगालेंसिस। ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान आपका क्या है? जनगण मन है। जनगण मन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड्स है। संविधान सभा में जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में अपनाया गया था। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। दोनों भाषाओं में, बंगाली और हिंदी में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अशोक चिन्ह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतिज्ञा चिन्ह के रूप में लिया गया है। राष्ट्र के प्रतीक में, जिसे 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, केवल तीन सिंह दिखाई देते हैं और चौथा छिपा हुआ है। 4 सिंह सभी दिशाओं में धर्म का प्रसार करने वाले बुद्ध का प्रतीक है। यह बुद्ध द्वारा पहले धर्मोपदेश की स्मृति में बनाया गया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। सारनाथ सत्यमेव जयते, सत्य एवं जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है सत्य ही जीतता है, सत्य की ही जीत होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदेश वाक्य है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? तो ये आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जैसे शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो याद रखिएगा शक संवत राष्ट्रीय पंचांग है। के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, संक्षिप्त नाम भारंग, भारत के उपयोग में आने वाली सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 भारंग एक चित्र के जनरल, इतना याद रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह कौन सा है? तो चित्र माह पहला माह रहता है। यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु की बात हो रही है यहाँ पर। पशु क्या है यहाँ पर? तो बाघ इसका क्या है? आंसर सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बाघ। ये ऑप्शन इज करेक्ट। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को राष्ट्रीय पशु वर्ष 1973 में घोषित किया गया था।
यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा ताकतवर पशु है। बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है आपका पैंथेरा टिग्रिस। यह भारत का राष्ट्रीय प्राणी भी है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपने अभी पढ़ा है, क्या नाम है इसका? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय मुद्रा भारत की क्या है? रुपया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देख रहे हो भारतीय रुपया, ISO कोड है जो INR है, भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा है। मुद्रा जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रुपये का प्रतीक देवनागरी व्यंजन आर है, रा आर है, और लैटिन अक्षर आर से दिया गया है, जिसे भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपया चिन्ह को स्वीकार कर लिया। इसे डिजाइन उदय कुमार ने किया। उदय कुमार के अनुसार इसको डिजाइन किया गया। इसकी डिजाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है। भारतीय तिरंगे पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो ये आपने पढ़ा भी, उदय कुमार के द्वारा ये किया गया है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी आपको पता है कौन सी है? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हो इसके बारे में दे रखा है, गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नमामि गंगे योजना के क्रम में नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत का राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। यह नदी उत्तराखंड की गंगोत्री हिमनाद से निकली है, बंगाल की खाड़ी से जाकर गिर जाती है। यह नदी डेल्टा का निर्माण करती है। भारत बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के में बहती है। गंगा नदी का सहायक नदियां निम्न है। बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां महाकाली, कर्णाली, कोसी, गंडक, सरयू। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां यमुना, सोन नदी, महानदी आदि। भारत में गंगा जल को उत्तम जल माना जाता है। इसमें गंगेटेक डॉल्फिन भी पाया जाता है, जिसे भारत द्वारा 2009 में जलीय जीव के रूप में मनाया जाता है, मान्यता दी गई थी। आप देख रहे हो भारत का जलीय जीव किसको बोलते हैं? डॉल्फिन एक फिश होती है, डॉल्फिन। मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे जल पानी में ही जीवित रह सकता है। नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की एक महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजाति है, इसलिए इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। 4 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय घोषित करने का फैसला लिया गया। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम को फलों का राजा बोला जाता है। फलों का राजा आम एक प्रकार का रसीला फल होता है। इसकी मूल प्रजाति आरती आम कहते हैं। वैज्ञानिक नाम मैंगिरा इंडिका है। आम को प्रजाति को मैंगीफेरा कहा जाता है। आम एक राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका। ओके, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। जब हॉकी के खेल की बात आती है तो यहाँ पर भारत में हमेशा विजय पाई जाती है। खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त इस खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत के पास 8 ओलंपिक स्वर्ण पदकों का उत्कृष्ट रिकॉर्ड है। भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग 1928-56 तक था, जब भारतीय हॉकी दल ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। उस समय के सबसे प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद थे। हॉकी के जादूगर किसको बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी की इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे।
उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद के उस पर जन्मदिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त है। मेजर ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी आपकी क्या है? भारत की राजभाषा है। संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित कब किया? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। ओके, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? एशियाई हाथी है। भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित कर दिया है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके फिनिश होते हैं। 37 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, क्या स्कोर है आपका? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके मुझे बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करें। किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ सजेस्ट मी एंड फॉलो मी। Thank you. All the best for your upcoming examinations. Thanks for watching.